नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है कोरोना, जिसके लेखक है दीपक गर्ग जी। रात के 11 बजने को थे। उसे ऑटो वाले कॉलोनी के बाहर सड़क पर उतार गया था। वैसे उसकी कॉलोनी तक कोई ऑटो आने को तैयार नहीं था। यही ऑटो वाला माना भी तो ये कहकर कि वो घर तक नहीं, कॉलोनी के बाहर सड़क तक ही जाएगा। असल में सुमन एक ब्यूटी पार्लर में काम करती है। आज पार्लर से आते आते लेट हो गई थी। एक तो कोरोना के चलते बहुत दिनों से काम ठप सा ही था, जिसकी वजह से घरेलू खर्च भी चलाना मुश्किल हो रहा था। आज जैसे तैसे एक शादी का काम आया तो पार्लर वाली मैडम ने उसे रोक लिया। दुल्हन और उसकी 2 बहनों का मेकअप करना था, मगर उस पर गलती ये हो गई कि वह सुबह स्कूटी लेकर नहीं आई थी। उसने सोचा था वापसी में मैं बस पकड़ लूंगी, और वैसे भी बस किराया पेट्रोल से काफी किफायती था, सो स्कूटी नहीं ली। वापसी में घर आते आते रात 11 बजे का समय हो चुका था। सड़क की तरह कॉलोनी भी सुनसान थी। दिन के समय सड़क के साथ बने पार्क का यही हिस्सा सबसे हरा भरा और खूबसूरत लगता है, मगर अभी कितना डरावना और भयानक था। तभी अचानक उसकी नजर 3 लड़कों पर पड़ी, जो पेड़ के पीछे खड़े थे, शायद नशा वसा कर रहे थे। उसका दिल खौफ के मारे कांप गया। लड़कों की भी नजर उस पर पड़ चुकी थी, और ऐसे में अकेली लड़कियों के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता, यही सोच सोचकर सुमन की देह कांप रही थी। तभी नशे में लड़खड़ाते एक लड़के ने पूछा, इतनी रात को अकेले अकेले कहाँ से आ रही हो मैडम? एकदम से उसके दिमाग में मेकअप करते वक्त चालू टेलीविजन पर चल रही न्यूज से एक विचार कौन था, जिसमें बता रहे थे कोरोना के मरीजों का हाल और क्वारंटीन सेंटर से भागे कुछ मरीजों की खोज का ब्यौरा। अपने को कुछ संभालते हुए वह बोली, भैया मुझे कोरोना हो गया है। अस्पताल वाले जबरदस्ती वार्ड में भर्ती करने ले गए। वहां ढंग से खाना पीना नहीं मिलता, इसीलिए मौका मिलते ही अस्पताल से भागकर घर जा रही हूँ। अब खौफ जैसे स्थानांतरित होकर दूसरी तरफ चला गया था। तीनों लड़के 2-2 कदम पीछे हटे और बोले, हाँ हाँ तो जाओ जल्दी जल्दी अपने घर। वह उतनी ही तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन पूरे इत्मीनान से। जिस कोरोना के खौफ से अब तक वो भी भयभीत और गुस्से में थी, अब वही कोरोना उसे एक रक्षक के रूप में प्रतीत हो रहा था। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको दीपक गर्ग जी की यह रचना जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।